हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में इलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, और जुमलों की जो है भरमार लग चुकी है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि सुशील मोदी के द्वारा एक बयान जारी किया गया था कल, और उसके बाद आज बीजेपी ने अपने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के साथ अपना मैनिफेस्टो लेकर आ गए हैं। अब बात विवाद यहाँ पर पैदा हो चुका है कि सुशील मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो वित्त मंत्री हैं राज्य के, और उन्हें पता है कि राज्य सरकार के पास कितना पैसा है। और उनके हिसाब से उन्होंने जो है अपना बयान जो है ट्विटर पे जो है एक वीडियो के माध्यम से पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि विपक्ष जो है जुमले कर रही है, 10 लाख रोजगार देना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि मुमकिन ही नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार सरकार के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। ऑलरेडी जो है बिहार में 11 लाख कर्मचारियों के पगार देने के पैसे उनके पास जो है पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो पाते। और अगर 11 लाख लोगों को नई नौकरी दी जाती है तो उनकी पगार कहाँ से आएगी। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जी हाँ मित्रों, वोट लेने के लिए विपक्ष किस प्रकार का झूठा प्रलोभन दे रहा है, झूठा वायदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। मित्रों, कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। और मैंने वित्त मंत्री के नाते जब आंकड़ा जोड़ा है, तो अगर 10 लाख लोगों को कोई सरकार अगर नौकरी देती है तो मालूम है कितना खर्च आएगा। 58,415 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के करीब 12,11,000 कर्मचारी हैं, और इन 12,11,000 कर्मचारियों के वेतन मद में हम लगभग 52,734 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अब अगर अतिरिक्त 10 लाख लोगों की बहाली हो जाए तो केवल वेतन मद में 1,11,000 करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि बिहार सरकार बाकी सारे काम बंद कर दें, पुल पुलिया, बिजली का काम, सारे काम बंद हो जाए, कोई विकास का काम नहीं होगा। और जो हमको ब्याज का भुगतान करना पड़ता, जो कर्ज लिया है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है, जो हमको करीब 20,000 करोड़ रुपया हम केवल पेंशन के मद में खर्च करते हैं, फिर मेंटेनेंस के मद में, फिर जो बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं हम उसकी सब्सिडी में पैसा खर्च करते हैं। फिर तो साइकिल योजना को बंद करना पड़ेगा, तब तो छात्रवृत्ति योजना, चाहे वो पोशाक योजना हो, इस तरह। तो चलिए हम देख लेते हैं पहली। जी हाँ दोस्तों, उनके जो मैनिफेस्टो में बताया जा रहा है, पहला संकल्प बीजेपी का, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईएसएमआर द्वारा स्वीकृत होने के बाद उपलब्ध होगा, हर बिहारी वासी को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महत्व दिया। इस कड़ी में बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। तीसरा संकल्प है उनका, एनडीए सरकार बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियों की है। इसके आगे बढ़ाते हुए आने वाले 1 वर्ष में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है बीजेपी ने जो है अपने जो है मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा है कि वो 19 लाख नौकरी जो है देने वाली है। जबकि एक दिन पहले की बात है, यानी एक दिन पहले की बात है, जब खुद वित्त मंत्री यानी सुशील मोदी जी ने साफ साफ कहा कि बिहार में पैसा ही नहीं है, रोजगार कोई दे ही नहीं सकता 10 लाख। तो आज बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में कैसे कह सकती है कि वो 19 लाख नौकरियां जो है देने वाली है। और दूसरी तरफ ये बात सामने निकल के आती है कि सुशील मोदी के बयान से ये साफ हो जाता है कि जिस प्रकार बिहार में पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, तो यानी कि जो बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में जारी करके कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कोरोना की वैक्सीन बिहार में मुफ्त दी जाएगी, यानी देश के अन्य राज्य यानी जो बाकी के राज्य हैं वो राज्यों में क्या वैक्सीन के पैसे लगेंगे। जी हाँ, ये प्रश्न को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह जो है मोदी की जो है काफ़ी तू हो रही है, और लगातार इस बयानबाजी को जो है वापस ले जाने की मांग है कि सरकार इस प्रकार की जो है चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देती कि जब 15 साल आप सरकार में थे, यानी एनडीए की सरकार ऑलरेडी 15 सालों से बिहार में थी, तब आपने रोजगार नहीं दिया। आज विपक्ष जब कह रहा है, यानी कि तेजस्वी यादव ने जो है अपने बयान में कहा है कि वो 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे बिहार में और युवाओं को जो है रोजगार देंगे। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा है वहाँ पे, जिसकी वजह से लोग जो है दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे हालात में बीजेपी की तरफ से ही जो है बड़े नेता सुशील मोदी ने एक वीडियो की द्वारा, जी आपने जो वीडियो अभी देखा, वीडियो क्लिप के माध्यम से साफ साफ कहा कि बिहार में रोजगार देना पॉसिबल ही नहीं है आंकड़ों के हिसाब से। तो क्या विपक्ष और पक्ष दोनों ही जुमलेबाज हैं?
जी हाँ, इस बात को जो है अंदाजा आपको लगाना होगा कि जब खुद सरकार में वित्त मंत्री कहते हैं कि बिहार के पास पैसा नहीं है, ना ही विपक्ष उन्हें जो है नौकरी दे सकता है, तो आज खुद पक्षधारी यानी बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो 19 लाख नौकरी देंगे। ये पूरी तरह से जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखकर समझ बूझकर अपना फैसला लेना होगा। जिस प्रकार कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए अब जो है एक जो है विवाद खड़ा हो चुका है कि मैनिफेस्टो में ये साफ कैसे कहा गया है कि बीजेपी के कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ बिहार में ही जो है आपको मुफ्त दी जाएगी, यानी कि क्या देश के अन्य राज्यों में वैक्सीन के आप पैसे लेंगे। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को लेके जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे बिहार को लेके जी हाँ दोस्तों बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा निंदा हो रही है, जिसकी वजह से तो दोस्तों देखा किस प्रकार से जी हाँ दोस्तों चुनाव आते ही चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही सरकारें जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने के लिए नए नए वायदों को लेकर आके, जिसमें कोई तर्क नहीं कोई वितर्क नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं वैक्सीन के पैसे लगेंगे, कहीं वैक्सीन के पैसे नहीं लगेंगे। वापस से 15 साल सरकार में आप पहले से ऑलरेडी थे, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और एक दिन पहले ही सुशील मोदी के बयान में साफ झलकता है कि रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, यह आपका फर्ज है। जी हाँ दोस्तों, सही खबरों को जो है देश के सभी लोगों के पास ये पहुंचनी चाहिए। किस प्रकार जो है जुमलेबाजी चल रही राजनेताओं के द्वारा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम किसी के समर्थ में नहीं बोल रहे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका विवेक है, स्वयं विवेक से सोचिए कि एक तरफ मंत्री जी कहते हैं 24 घंटे पहले कि रोजगार देना पॉसिबल ही नहीं, और दूसरे दिन उन्हीं की पार्टी जो है मैनिफेस्टो में कहती है कि 19 लाख रोजगार दिया जा सकता है। तो आखिर क्या है सच्चाई, इस बात को अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए। तब तक के लिए स्मार्ट न्यूज चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।